क्या समझते हैं कि किन बीमारियों में फिजियोथेरापिस्ट की ज्यादा जरूरत है? अच्छा, आपने अच्छा किया ये बात का आगाज करके। इस बात को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी के क्लिनिक ज़्यादा बन रहे हैं, बट फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस लोगों तक नहीं है कि कब जाना है फिजियोथेरेपी। हाँ, किन लोगों को जाना किन लोगों को किस जाना बीमारी में जाना चाहिए, किस तकलीफ की हालत में हमें आपके पास जाना चाहिए। जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्स से तो बहुत से लोग वाकिफ हैं, ठीक है। हम लेकिन क्या, हम ये जो हमने भी क्लिनिक बनाया है अपना DHA फेज 3 में, असल में आप भी इस मेरे बात से मुत्तफिक होंगे कि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज्म रखा है हीलिंग का, ठीक है। और इसको एक्सटर्नल एड्स की जरूरत है सिर्फ न्यूट्रिशन की फॉर्म में। तो हमने अपने क्लिनिक के अंदर बिल्कुल सही फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन एंड साइकोथेरेपी, बीमारी दिमागी इलाज जरूरी है। हर लोग इस आज के दौर में स्ट्रेस टेंशन से गुजरे हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा एज अ योगी ब्रदर, कि जो हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर है ना, उससे कहाँ जाता है? कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता। वो हमारे मसल्स में स्टोर होता है। हमारे मसल्स उसको स्टोर करते हैं, हमारे जॉइंट्स उसको स्टोर करते हैं। ऐसे ही स्कोलियोसिस के अक्सर आपने पेशेंट देखे होंगे जिनकी स्पाइन में कर्व आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? ठीक है, ये एक लंबी बात है, लेकिन कब आना चाहिए लोगों को फिजियोथेरेपी की तरफ? जब भी आप अपनी जिंदगी में ये फील करें कि आप अब जो पहले काम कर सकते थे आप सही से नहीं कर पा रहे, चाहे वो बर्तन धोना ही क्यों नहीं है, चाहे वो सर्जरी करना क्यों नहीं है, मैं डॉक्टर से भी मुखातिब हूं, अपने डॉक्टर हजरात से, तो आपको तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट एक्सपर्ट है। वो देख लेगा कि आपकी ये पेन कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हम रूट कॉज का इलाज करते हैं, वेरी सिंपल। अगर आपको शुगर है, ठीक है, आज रिसर्च हमें बताती है कि शुगर का इलाज कहाँ से है? मसल इज इक्वल टू लॉन्जेटिविटी। बड़ी नई बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। हम क्योंकि हमारा काम ही रिसर्च और पढ़ते रहना इन चीजों के बारे में, और फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो हर टाइम इमर्ज कर रही है, वाहिद फील्ड है जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, वो एक सेपरेट बात है। तो ये इमर्ज हो रही है फील्ड, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं उस वक्त नॉलेज बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो मसल इज इक्वल टू लॉन्जेटिविटी, कॉमन सेंस है। बुढ़ापे में अगर आपके मसल ही आपके काम नहीं आएंगे, तो आप अपनी कुर्सी से उठ कैसे सकेंगे? जी, सिंपल सी बात। तो आपके मसल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके मसल जितने पावरफुल होंगे, मसल्स की बात कर रहा हूं, जितने अपनी बेहतरीन हालत में होंगे, उतने ही आप अपनी जिस्म की बीमारी और दिमागी बीमारियों से लड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए बात करूंगा, हमने सेइंग सुनी है, साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, बट मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए बात करूंगा, अ साउंड ब्रेन हैज अ साउंड बॉडी। यस, बनता ही यही है। बिल्कुल। बल्कि ये जो है ना, कहा जाता है कि आपका जो ये जिस्म है, ये बॉडी है, आप इसको अपने माइंड के साथ जोड़ते ही नहीं है। yes. आपके माइंड और बॉडी का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता। बॉडी किसी और जानिब होती है, माइंड कुछ और सोचता है। और आप जब ये दोनों आप इनको आपस में मैच कर देते हैं, तो फिर आप रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं। और आज तक हम हर चीज का इलाज कर रहे हैं, इस बॉडी का बड़ा इलाज करते हैं, बॉडी की बड़ी वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम, जुम्बा, एरोबिक, कार्डियो, इतनी एक्सरसाइज। कभी हमने जहन की एक्सरसाइज भी की है? यही तो बात है। इस माशरे को ज्यादा जरूरत है। मैं कहता हूं कि नफ्सियाती डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत है। वो आपके माइंड को फ्रेश करे। और ये जो जितने कमालात हैं इंसानों में, जितने फर्क हैं, माइंड से ही तो है, सोच का ही तो फर्क है। तो सोच हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी काश कभी इस पे सोच ले कि उन्हें लोगों के ज़हनी हालत को इंप्रूव करने का नाम, लोगों के अंदर से अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल नजर आती है उन्हें आसमानों में, तो वो इस पे भी काम करें। हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इस कौम को एक कौम बनाने के लिए कुछ ऐसा अमल इख्तियार करे। खसूसन मरियम नवाज साहबा आजकल हमारी यानी वजीर आला, काम करने को उन्हें शौक है, जुनून की हद तक वो कोशिश कर रही हैं। तो उन्हें इस नौजवान को ज़हन सेहतमंद देने के लिए कोई अच्छे ख्वाब, कोई विजन, कोई गोल देने के लिए भी तो काम करना चाहिए ना। नौजवान तो मायूस होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप 2
यानी जवान मेरे पास बैठे, मुझे खुशी हो रही है कि आपने एक डिग्री ली और उसके बाद अपना क्लिनिक बनाया और आप इस माशरे को सर्व कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और हमारी हुकूमत जो हमारी माँ है, इनका भी कुछ हक बनता है